सो फाइनली अपना वन पीस चैप्टर 1164 आ चुका है। इस चैप्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा क्यूज देखने मिलता है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। चैप्टर की स्टार्ट होती है इसके टाइटल से। जो इसका टाइटल है वो है डेविस ब्लड। क्योंकि इस चैप्टर में हमें ईमू एंड रॉक्स के बीच में काफ़ी बड़ी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, वो भी सिर्फ डेवी जोन्स को लेकर एंड जो लास्ट सर्वाइवल है डेविस क्लेन के। इसके कवर पेज में हमें पेरोना दिखाई जाती है जो कि एक रैबिट को चेस कर रही होती है। एंड इस कवर पेज में हमें छोटा सा मीहॉक भी दिखाया जाता है। चैप्टर की स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें रॉक्स दिखाया जाता है जो डोमी रिवर्जी से हिट हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है। हमें नेक्स्ट पैनल में बिग मॉम, काइडो, व्हाइट बियर्ड, गार्प एंड रॉजर दिखाया जाता है, जिस पर रॉजर कहता है कि हमारे अटैक से इस स्पाइडर पे तो कुछ भी नहीं हुआ। जो अपन रॉजर जो है वो उसे स्पाइडर समझ रहा होता है। एंड जो अपना गार्प होता है वो बहुत शौक में देखता है एंड व्हाइट बियर्ड भी। एंड जो अपनी बिग मॉम होती है वो कहती है आखिर ये चीज़ है क्या। फिर स्टार्ट होता है इस चैप्टर का बेस्ट पार्ट को। इसमें हमें ईमू एंड रॉक्स के बीच में बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है। फिर हमें ईमू दिखाया जाता है जो रॉक्स से कहता है कि तुम कितने ज़िद्दी हो। फिर हमें रॉक्स दिखाया जाता है जो काफ़ी दर्द में होता है और ईमू से कहता है कि तुम्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए यू मॉन्स्टर। एंड रॉक्स फिर ईमू से कहता है कि डेविड डी जोन्स यही था ना प्रीवियस किंग इस वर्ल्ड का। भाई इतना ही सुनते ही जो ईमू जो था वो तो गुस्से से पगला जाता है और कहता है डेविड जोन्स कभी भी एक राजा नहीं था, नॉट फॉर अ सिंगल मूवमेंट। जिस पर रॉक्स कहता है अरे भाई तू इतना डर क्यों रहा है, ये तो सिर्फ एक नाम है ना। एंड रॉक्स कहता है कि तुम काफ़ी लंबे समय से डरते आ रहे हो कि एक दिन कोई ना कोई डेवी विल्स को इनहेरिट करेगा और उस प्रॉमिस को पूरा करेगा। अगेन ये किस प्रॉमिस की बात चल रही है हमें अभी भी नहीं पता है। हो सकता है ये जॉय वॉय वाला ही प्रॉमिस हो या हो सकता है ये उससे अलग हो जो डेविड डी जोन्स ने किया हो। रॉक्स ईमू से कहता है कि आई वंडर तू सबसे ज्यादा किससे डरता है, जॉय बॉय से या डेविड डी जोन्स से। इस पर जो ईमू है वो रॉक्स से कहता है कि अपनी बकबक बंद करो, अब वो दोनों लौट कर कभी भी नहीं आएंगे एंड मैं तुझे भी मिटा दूंगा। शायद फाइनली हमें इसका आंसर मिलता है कि शायद डेविड जोन्स एंड जो जॉय बॉय है वो अलग अलग एंटिटी हैं, एक नहीं है। फिर ईमू रॉक्स से कहता है कि मैंने अपने लिए परफेक्ट सोल्जर ढूंढ लिए हैं जो कि एक सर्टन नेशन से आए जो बहुत अच्छे हैं एंड बहुत बड़े हैं। एंड फिर रॉक जो होता है वो गुस्से में कहता है कि क्या तुम एल्बाफ के जाइंट्स की बात कर रहे हो, और कहता है तुम हाराल्ड से दूर रहना, उसे बस पीस चाहिए। एंड इस पे ईमू कहता है कि इंडीड ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे शायद फिर कभी ना मिले। एंड फिर जो अपना रॉक जो होता है वो खुद पर अपना कंट्रोल खोने लगता है एंड ईमू रॉक से कहता है कि डेविस के ड्रीम को खत्म कर दो। फिर हमें दिखाया जाता है बिग मॉम एंड व्हाइट बेड, जिस पर बिग मॉम कहती है रॉक्स के तुम्हें क्या हुआ है। फिर हमें रॉक से दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं बेहोश हो रहा हूँ। एंड बिग मॉम कहती है क्या हुआ कि उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया है। फिर हमें रॉक्स दिखाया जाता है जिसे ईमू की आवाज़ सुनाई जाती है, जिस पर ईमू कहती है कि अपने हाथों से डेवी की लिनिएज को ख़त्म कर दो। फिर रॉक्स पूरी तरह डेवल में कन्वर्ट हो जाता है जिसके विंग्स निकल जाते हैं और साइज में भी वो बड़ा हो जाता है। रॉक सबसे पहले काइडो पे हमला करता है, जिस पर काइडो रॉक से कहता है कि आखिर ये तुम कर क्या रहे हो। जिसमें पीछे से बिग मॉम काफी गुस्से में रॉक्स पर हमला करने जाती है और कहती है कि क्या हम एलाइस नहीं है। जिस पर रॉक जो होता है दोनों काइडो को और बिग मॉम को बहुत दूर फेंक देता है। फिर रॉक्स बढ़ता है व्हाइट बेड की तरफ अटैक करने के लिए, लेकिन व्हाइट बेड उस अटैक को काउंटर कर लेता है, जिससे हमें ये तो पता लग जाता है कि व्हाइट बेड जो होता है बिग मॉम और काइडो से पावर लेवल में काफी ऊपर होता है। फिर रॉक्स जो ईमू को कंट्रोल में व्हाइट बेड से कहता है कि तुम मेरे रास्ते में हो। रॉक्स जो व्हाइट बेड पर हमला करता है, उस हमले से जो गॉड वैली का पूरा माउंटेन होता है वो पूरा माउंटेन गिर जाता है, जिससे पूरे आइलैंड पे केओस मच जाता है। फिर हमें रॉक्स दिखाया जाता है जो एरिस एंड ब्लैक बेड के पीछे उनको मारने के लिए जा रहा है। फिर हमें नेवी शिप दिखाई जाती है जो कि आइलैंड से दूर हो रही है क्योंकि जो माउंटेन गिरा था जिससे समुद्र में हलचल हो गई है। फिर हमें दिखाई जाते हैं इस वर्ल्ड के सबसे बड़े स्कमबैग यानी सेलेस्टियल ड्रैगन्स, जो कि नेवी को दोबारा से धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमें नहीं बचाया तो हम तुमको मरवा देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है रेली एंड शेकी जो कि अपनी शिप पर पहुंच गए हैं, जिस पर शेकी रेली से कहती है कि चलो हम इस आइलैंड से निकलते हैं। एंड जो अपना रेली जो है वो अपने कैप्टन के बारे में सोच रहा है कि रॉजर क्या तुम सेफ हो। फिर हमें रॉजर पायलट दिखाए जाते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा खजाना लूटा। फिर हमें ड्रैगन दिखाया जाता है जो रो रहा होता है अपना सर नीचे रखकर कि मैं एक छोटे से बच्चे को बचा नहीं सका। आखिर वो गया तो गया कहाँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि अपना लिटिल सैंक गया तो गया कहाँ है।
सो फिर सीन चेंज होता है कूमा और इवांका की तरफ, जिसमें कूमा काफ़ी थका हुआ होता है और जिस पर इवांका कूमा से कहती है तुम थोड़ा आराम करो, तुम काफ़ी लोगों को यहाँ से बचा चुके हो। जिस पर कूमा यहाँ कहता है कि यहाँ पर और भी लोग हो सकते हैं। फिर कूमा को वहाँ कुछ तो दिखता है, तभी अपना सीन चेंज होता है। कैप्टन जॉन दिखाया जाता है जो कि गेंजोई को कोस रहा होता है। फिर हमें गेंजोई दिखाया जाता है जो सीको को कोस रहा होता है और कहता है कि तुम इस आइलैंड से जिंदा कभी भी नहीं निकल सकते। तो फिर हमें शीकी दिखाया जाता है जो काफी हंस रहा होता है और कहता है कि इसको किसी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। फिर हम देखते हैं इस आइलैंड पे आग लग चुकी है और जितने भी पायरेट नेवी है इस आइलैंड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो फिर सीन चेंज होता है रॉक्स की तरफ, जिसने एरिस एंड ब्लैकबियर्ड को ढूंढ लिया है, जिसे एरिस देखकर रो जाती है और रोते हुए कहती है तो तुम हार गए और कहती है मुझे माफ कर दो, ये सब हमारी गलती है। तुम उस चीज का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमें बचाने के लिए तुमने उस चीज का सामना किया। तो ये सुनने पर हमें पता लगता है कि रॉक्स ईमू का सामना करने वाला तो था, लेकिन इस समय पर नहीं, इस समय पर वो रेडी नहीं था। सो मे बी अगर रॉक्स पूरी तरह तैयार होता जैसे कि एरिस कह रही है, तो मे बी ये हो सकता था कि रॉक्स ईमू को हरा देता। फिर एरिस ब्लैकबियर्ड से कहती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें समुद्र में कूदना ही होगा। एंड कहती है मैं यहाँ पर डेविड क्रेन्स का एंड होने नहीं दूंगी, हम सरवाइव करेंगे नो मैटर व्हाट। फिर हमें नेवी शिप दिखाई जाती है जो एरिस और ब्लैकबियर्ड की तरफ एम करती है। जैसे ही एरिस एंड ब्लैकबियर्ड थोड़ी आगे बढ़ते हैं, नेवी कैनन से अटैक कर देती है एरिस एंड ब्लैकबियर्ड पे। जैसे ही वो कैनन एरिस एंड ब्लैकबियर्ड को टच करने वाले होती है, वैसे ही वहां पर अपना कूमा आ जाता है और तुरंत उन दोनों को टेलीपोर्ट कर दे। सो बिग शाउट आउट टू कूमा, भाई ने क्या सेव करा है। सो हमें ये तो कंफर्म हो जाता कि एरिस एंड ब्लैकबियर्ड दोनों में से कोई भी कॉड वैली आइलैंड पे नहीं मरा। फिर हमें रॉक्स एंड कूमा दिखाया जाता है, जिसका जो अटैक जो है वो कूमा पे लगने वाला था, अचानक से बूम जो कैनन हो जाती है वो उन पर हिट कर जाती है। सो फिर हमें ईमू दिखाया जाता है जो रॉक्स को नेक छोड़कर देता है कि आइलैंड पे जितने भी लोग हैं सभी को मार दो। फिर हमें दिखाया जाता है नेवी ऑफिसर जो कि गार्ड पे फोन मिलाता है और गार्ड से कहता है आप जल्दी यहाँ पर। उस पर गार्ड कहता है मैंने तुम्हें बताया तुम यहाँ से चले जाओ, तुम और कितनी देर इस आइलैंड पे रुके रहोगे। फिर हमें रॉजर दिखाया जाता है जो अपने पायलट से बात करता है, कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे बता देना था सब जने बोट पर आ जाए। यहाँ पे हमें रॉक्स दिखाया जाता है जो पूरी तरह डेविल में कन्वर्ट हो गया है और जितने भी पायरेट हैं उन सभी को मार। तो यहाँ पर हमें गार्प एंड रॉजर दिखाया जाता है जिसके सामने रॉक्स फाइनली आ जाता। फिर गार्प जिसे देखकर कहता है आखिर ये तुम किस चीज में बदल गए। एंड रॉजर रॉक्स से कहता है कि मैं तुम्हें अपने क्रू के पीछे नहीं जाने दूंगा। तो अब होती है इस चैप्टर की सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज। तो यहाँ पर हमें सुनने मिलती है वॉइस ऑफ ऑल थिंग, जिसे रॉक्स यूज कर, जिसे सुनकर रॉजर और गार्प तो एकदम कंफ्यूज आ जाते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ। तो रॉक्स वॉइस ऑफ ऑल थिंग का यूज कर रॉजर एंड गार्प से कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे मार। एंड इतना ही कहकर जो रॉक जो होता है गार्प एंड रॉजर पर चार्ज कर देता एंड अपना चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता। सो फाइनली यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चनों का आंसर मिल जाता कि आखिर क्यों गार्प और रॉजर ने मिलकर रॉक से फाइट की थी। सो जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी होने वाला है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है। तो टिल देन बाय।